गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो है वो देखेंगे। In my last section, I just explained the difference between the receipts and expenditure, and the more components for the government budget are here is first receipts and एक्सपेंडिचर। अगर रिसिप्ट्स की बात करते हैं अगर तो रिसिप्ट्स को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर सेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नॉट इंक्रीज the liability nor reduce the assets, nor increase the liability nor reduce the assets, मतलब neither increase the liability nor reduce the assets। ऐसी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की जो तो सिर्फ दो केसेस पे देख रहे हैं। पहले हम फर्स्टली एसेट्स एंड लायबिलिटिकल पोर्शन। एसेट्स और लायबिलिटिकल पोर्शन की अगर बात करें तो जहां पे ना तो हमारे गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज होती है ना लायबिलिटी रिड्यूस होती है, या लायबिलिटी ना तो इंक्रीज होती है ना ही एसेट्स रिड्यूस होती है। मतलब जहां पे हमारे गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटी पे नो इफेक्ट होता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आता है, आर कॉल्ड बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स की। एसेट्स एंड लायबिलिटी होता क्या है, ठीक है। एसेट्स मतलब होती है, अगर मैं नॉर्मल हिंदी की बात करूं तो एसेट्स आर कॉल्ड बी संपत्ति, मतलब गवर्नमेंट के पास में अपनी वैल्यूएशन, मतलब और कितनी ऐसी वैल्यू और इंक्रीज कर ली हो, या गवर्नमेंट के पास में ऐसा कुछ लायबिलिटिकल पोर्शन बढ़ गया हो। जैसे सपोज करो अगर गवर्नमेंट चाहे कि पैसा ले रही है किसी से, ठीक है, तो उसके बदले में कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ऑफ कोर्स बात है। बट मान लो कोई उधार पैसा लेती है किसी कंट्री से, तो क्या होगी, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है यहाँ पे, तो क्या कर रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ऐसे रिसिप्ट्स जो ना कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटिकल पोर्शन इंक्रीज होता है और ना ही एसेट्स पोर्शन उसका रिड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लायबिलिटी क्या होती है सर, जैसे सपोज करो राम ने शाम से पैसा ले लिया, ठीक है, राम ने शाम से पैसा उधार लिया, तो क्या हुआ, राम ने पैसा लिया है तो राम को कुछ दिनों बाद में शाम को पैसा देना पड़ेगा। तो ये शाम अगर उससे पैसा मांगता है, ठीक है, आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी ना कभी तो पैसा मांगेगा। तो ये क्या होगा, उसके ऊपर, राम के ऊपर एक लायबिलिटी का पोर्शन हो गया, उतने की देना है उसको। तो हम हिंदी में अगर बोले तो लायबिलिटी को शायद दायित्व कहते हैं। दायित्व मतलब होता है लायबिलिटी का पोर्शन। जैसे गवर्नमेंट को इतना तो चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, रिसिप्ट्स जनरेट करती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नाइदर इंक्रीज द लायबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट्स। लेट्स मूव इन द कैपिटल रिसिप्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच इंक्रीज द लायबिलिटी, हियर इज इंक्रीज द लायबिलिटी एंड रिड्यूस द एसेट्स। ऑफ कोर्स कैसे, हाउ कम इज पॉसिबल कि ये कैपिटल रिसिप्ट जो है वो मेरी एसेट्स को तो क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, और लायबिलिटिकल पोर्शन बढ़ा रही है। ये हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे था वैसे यहां पे देखते हैं, लायबिलिटी कांस्टेंट, एसेट्स भी कांस्टेंट, मतलब पहले एसेट्स ले लेते हैं तो एसेट्स कांस्टेंट, लायबिलिटी कांस्टेंट। और लास्ट पोर्शन पे अगर जाते हैं तो लास्ट पोर्शन पे है हमारा, जस्ट अ सेकंड,
लास्ट पोर्शन पे जाते हैं। लास्ट पोर्शन पे क्या है, जहां पे एसेट्स तो इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब एक थोड़ा सा इन्हीं पोर्शन में देख लेते हैं अगर हम, तो लायबिलिटी और एसेट्स दो चीजें लिख रहा हूं। फर्स्ट केस में दोनों कांस्टेंट, सेकंड केस ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, थर्ड केस दोनों फर्दर कांस्टेंट, और फोर्थ केस जहां पे इसका अपोजिट कर दो, ये रिड्यूस कर दो और ये इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो नॉर्मल सा केस अगर याद रखने के लिए, neither increase the assets not reduce the liability, increase the assets reduce the liability, not increase the asset not reduce the liability, increase the asset reduce the liability। ठीक है, तो चार पोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया। देखते हैं आगे, अगर बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट्स आज पूरा हम इस पोर्शन की अगर बात करें तो इसमें से मैं आज सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की ही बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी? टैक्स रिसिप्ट्स। भाई देखो, गवर्नमेंट के पास में टैक्स सबसे बड़ा रेवेन्यू का पार्ट होता है, बट और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के पास में जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो सबसे पहला है टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब टैक्स रिसिप्ट मतलब इट्स अ कंपलसरी पेमेंट, जो कंपलसरी पेमेंट वो करना ही पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? जो टैक्स के फॉर्म में आ रहा होगा उन सबको इतना पोर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो टैक्सेस मतलब कंपलसरी पेमेंट। ठीक है, इट्स अ प्रोग्रेसिव फॉर्म, सक्सेसिव फॉर्म ऑफ द इनकम भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की बात करें तो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारे पास में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बट हम चार पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज बर्डन फॉर द सिंगल पर्सन। एक जने के ऊपर डायरेक्टली उसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा होगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा। अब इसके एग्जांपल अगर देखें डायरेक्ट टैक्स के, तो हमारे पास में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टोल टैक्स। ठीक है, पहला देख लेते हैं एक बार, मतलब ये सारे एग्जांपल है, इसमें से कोई सा भी दो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे सपोज करो इनकम टैक्स की बात करें। सबसे पहले इनकम टैक्स, जितनी आपकी इनकम होगी उतना ही आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे इस साल अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट बजट में एक थोड़ा सा नया अरेंजमेंट या चेंजेस हुआ है। वो क्या है कि जैसे जो जिसका स्लैब में आएगी इनकम वो उस अकॉर्डिंग टैक्स देगा। जैसे सपोज करो ए की सैलरी है 10 लाख। ठीक है, तो ये इसकी सैलरी है, इसकी पर्टिकुलर इसी की सैलरी ए की, तो ए ही इस चीज को बेयर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड बी अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज नॉट शिफ्टेड टू अदर वन, इट इज बर्डन फॉर द सिंगल पर्सन। जैसे कि ये ए की इनकम है, ये ए की अगर ये इतनी इनकम है तो ये ए की इनकम पे ए ही टैक्स पे करेगा, ना कि बी कर दे, सी कर दे। सपोज करो जैसे मैं बात करूं रिलायंस की। ठीक है, तो रिलायंस जो ग्रुप है, ठीक है, और उस रिलायंस ग्रुप की जितनी भी इनकम बन रही होगी, ठीक है, और उसके ऊपर कौन टैक्स पड़ेगा? जो रिलायंस का क्या होगा, चेयरपर्सन होगा या फिर जो मेन होल्डर शेयर होल्डर होगा, वही क्या करेगा इसके ऊपर, उतना अपनी वेल्थ के ऊपर, उसने जितनी वेल्थ होगी उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। जैसे अनिल अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी जितनी वेल्थ है, जितनी उनकी सैलरी है या उनकी जितनी इनकम है या उनकी जितनी वेल्थ है, वो उतना ही टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज बर्डन फॉर द सिंगल पर्सन, इट कैन नॉट बी मूवेड फॉर द अदर पर्सन। ठीक है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। और एग्जांपल इज डायरेक्ट टैक्स फॉर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड
अनदर इज टोल टैक्स। टोल टैक्स अभी नया सिस्टम देखें अगर टोल टैक्स की, तो टोल टैक्स में नया सिस्टम हमारे पास में बड़ा अलग आया है हमारे पास में, फास्ट टैग। ठीक है, फास्ट टैग को एक बार थोड़ा सा साइड हटा देते हैं, दूसरा पुराना जो सिस्टम था उसके हिसाब से देखते हैं एक बार। फास्ट टैग रिमूव है, ठीक है, गाड़ी अगर आप लेके गए हो तो उस गाड़ी के ऊपर आप अगर ड्राइव करके लेके जा रहे हो, अगर आपके फादर के नाम पे गाड़ी है, ठीक है, और आप ड्राइव करके लेके जा रहे हो और टोल टैक्स आता है बीच में, ठीक है, तो उस टोल टैक्स को आप बेयर करोगे। अगर आपका भाई ड्राइव करके लेके जा रहा है और टोल टैक्स आता है तो वो टोल टैक्स आपके भाई बेयर करेंगे। आपके फादर अगर ड्राइव करके जा रहे हैं, ठीक है, और टोल टैक्स आता है तो आपके फादर उस टोल टैक्स को पे करेंगे। क्या है, इट कैन बी पेड बाय द पर्सन हु ड्राइव द कार, मतलब जो ड्राइव करके लेके जा रहा होगा या जो साथ में जा रहा होगा या जिसकी कार होगी, ठीक है। कार फादर के नाम पे रजिस्टर्ड है, मान सकते हैं हम, बट आप लेके जा रहे हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में लेके जा रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फॉर द अदर पर्सन। जैसे फादर के नाम पे गाड़ी है और फादर ने पैसे दे रखे हो, चलो ठीक है, फादर ने पैसे दे रखे हैं, ये एक अलग बात है, ठीक है, बट फादर के नाम पे गाड़ी है, फादर तो ऐसे नहीं बोलोगे आप कि मैं XYZ मेरे फादर हैं, आप उनसे ले लेना, ये उनके नाम की गाड़ी है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस रोड को यूज करोगे, इसलिए आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स विच इज नॉट शिफ्टेड टू बी अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है वैसे भी वैसे हमारे पास में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से भी रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट। जैसे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आर काउंटेड फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये टैक्स रिसिप्ट्स की बात है खाली, टैक्स रिसिप्ट हम पूरा ही ले लेंगे, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब GST क्या है? GST जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कैसे ABC लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो प्लास्टिक की बॉटल्स बना रही है। उस प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले प्लास्टिक्स परचेज करके लाए बेसिक फॉर्म में और उसको मशीन में लगा के बॉटल में फिनिश गुड्स मतलब कंप्लीट किया उसने और मार्केट में बेचने गई। जब वो ABC लिमिटेड जो कंपनी है, सबसे पहले जो प्लास्टिक्स की मतलब जो क्यूब्स वगैरह जो भी कुछ मटेरियल खरीद के लेके आई बेसिक फॉर्म में, तो उसके ऊपर भी GST दिया होगा उसने, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या हुआ होगा कि जब उसने कंप्लीट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया उसको, तो फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के बाद में उसने फर्दर उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा, ठीक है। मतलब किसने पे किया होगा, जिसने उसको फिनिश गुड परचेज किया। जैसे सपोज करो एक मिल्टन की बोतल की बात करता हूं, मिल्टन की बोतल अगर आपने परचेज करी है, ठीक है, तो आपने GST पे किया है। मिल्टन ने जब प्लास्टिक परचेज किया होगा या आयरन परचेज किया होगा, सबसे पहले जो मान लो टाटा से उसने आयरन परचेज किया, तो टाटा को उसने GST पे किया होगा। तो इट कैन बी बर्डन नॉट अ सिंगल पर्सन, इट कैन बी बर्डन फॉर द डिफरेंट पर्सन, जिसने उसको यूज किया उसके ऊपर भी, और इट कैन बी शिफ्टेड फॉर द अनदर वन। तो GST ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज डिवाइडेड फॉर द अनदर पर्सन, इट कैन बी शिफ्टेड फॉर द मूविंग फॉर द डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो GST एंड इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टोल टैक्स, ऑल आर इंक्लूडेड फॉर द टैक्स रिसिप्ट्स। अब बात करते हैं हम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की। भाई गवर्नमेंट के पास में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के पार्ट सिर्फ एक ही है, टैक्स आना चाहिए, सिर्फ टैक्स लगा दो, इस साल सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स से ही पे कर, मतलब सारा रेवेन्यू टैक्स से जनरेट करेगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बहुत सारी चीजों से जनरेट करती है, उसमें एक पार्ट टैक्सेशन फॉर्म कह सकते हैं, टैक्स है एक पार्ट, ठीक है, बट नॉन टैक्स आल्सो रिसिप्ट्स आर इंक्लूडेड फॉर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये क्या होगी हमारे पास में, फीस, फाइन, परमिट। जैसे अगर आप कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में कोई फाइन जमा होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपकी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स है, ठीक है। आप किसी मान लो आप ताजमहल देखने गए, ताजमहल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है, और वहां पे आपने कुछ पैसा दिया उसकी टिकट के लिए, जो पैसा दिया वो क्या है आपकी, भाई रिसिप्ट ही है ना वो आपकी, आप गवर्नमेंट के लिए तो वो रिसिप्ट ही हुई। कैसे, आपने उसके लिए क्या दी, एंट्री फीस दी, उस एंट्री फीस से आप अंदर जा सकते हो, तो ये क्या होगी, रिसिप्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, परमिट।
अब परमिट्स क्या होंगे, परमिट्स क्या है हमारे पास में, समझो यहाँ पे परमिट्स क्या होता है, कभी भी आपको कोई लाइसेंस लेना होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे लाइसेंस वगैरह भी पे करती है, तो ये सारे क्या है हमारे पास में परमिट्स। परमिट्स की अगर बात करें तो परमिट्स होता क्या है, जैसे लाइसेंस, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है अपने हर बार कुछ लाइसेंस वगैरह रिन्यू करती है, लाइसेंस की फीस वगैरह देती है। जैसे सपोज करना, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल ले रहा हूँ, सिगरेट कंपनी है या लीकर कंपनी है, ठीक है, लीकर प्रोडक्शन करना उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लीकर सेल करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट हर साल क्या करती है, रिन्यू करती है लाइसेंस। तो यहां से भी गवर्नमेंट के पास में क्या होती है, फीस आती है, ठीक है, परमिट फीस में ग्रांट्स गिफ्ट्स, ठीक है, इट ऑल्सो काउंटेड फॉर द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब यहाँ पे नॉन टैक्स रिसिप्ट में ग्रांट गिफ्ट्स कैसे होगा, सपोज करो कोई इंटर स्टेट्स की बात करते हैं, एक स्टेट ने दूसरे स्टेट्स को कोई हेल्प कर दी, ठीक है, और उस हेल्प के जैसे अगर अभी बात करते हैं करेंटली, तो बहुत सारे जनों ने गवर्नमेंट को भी बहुत सारा फंडिंग प्रोवाइड करा है, जैसे कोरोना की वजह से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है उसमें बहुत सारा पैसा लोगों ने डोनेट किया है। तो गवर्नमेंट के पास में आया गया है, ये गिफ्ट से तो है, ग्रांट से तो है, जो फॉर्म में क्या है उसके पास में रेवेन्यू तो जनरेट हुआ, उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ, टैक्सेशन फॉर्म नहीं है भाई, कोई कंपलसरी पेमेंट नहीं है, आपको जितना है आपको उतना दो, जैसे टाटा ने अलग दिया है, ठीक है, अक्षय कुमार अलग पैसे दिए हैं, बहुत सारों ने अपने हिसाब से अलग अलग इनकम, उनकी इनकम के हिसाब से या फिर उनकी मर्जी के हिसाब से उन्होंने पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात देखना है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारे पास में ग्रांट और गेट्स आल्सो इंक्लूडेड फॉर द दिस पार्ट। इनकम फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर्स, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स, जैसे सपोज करो इनकम ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स कैसे, गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे बात करते हैं हमारा फाइनेंस सेक्टर, तो फाइनेंस सेक्टर अपना कुछ पैसा मार्केट में चला के पैसा लेके आता है, ये दूसरा टाइप का है, ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट से, क्योंकि उधर उसने पैसा उधार दे रखा है, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है, प्रॉफिट मेकिंग पार्ट बनाती है, वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जैसे अगर बात करें 2G और 3G, गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2G और 3G के अपनी तरफ से वो दे रही है, नेटवर्क दे रही है, तो उस नेटवर्क्स के ऊपर गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, फीस मिलती है, ठीक है, पैसा मिलता है। तो ये भी क्या होगी हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट आर द नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ रिसिप्ट्स, इट कैन फॉर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना देख रहे हैं कि क्या हमने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, revenue receipts and the capital receipts. Revenue receipts are those receipts which neither increase the liability nor reduce the assets, and capital receipts are those receipts which increase the liability and reduce the assets. And revenue expenditure बात करते हैं, तो revenue expenditure are those expenditure which not increase the assets nor reduce the liability. And here is the capital expenditure are those expenditure which increase the assets and reduce the liability portion. तो उसमें हम टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स में फीस, परमिट, लाइसेंस, ग्रांट्स, गिफ्ट और अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस आर इंक्लूडेड फॉर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो आज हमने 1/4 पोर्शन, कंपोनेंट्स का 1/4 पोर्शन कंप्लीट किया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप उसमें देख लीजिए, मैं यहीं पे अगर नेक्स्ट लिंक पे डाल दूंगा, तो उसमें आप इसका दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर पोर्शन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।